ये ऐसा किताब हुआ है आपको कि क्यों साल पढ़नी भर चाहिए? कि आपके साथ ऐसा हुआ है कि साल शुरू होते ही आप साल भर की प्लानिंग करने लगते हैं, लेकिन कुछ महीने बीतने के बाद आपको लगने लगता है कि आपको अब वो प्लान छोड़ देना चाहिए। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो सोचते हैं कि हर साल तो बहुत लंबा होता है और वे आज का काम कल भी कर सकते हैं? अगर हाँ, तो ये किताब आपके लिए। ये किताब हमें बताती है कि क्यों एक साल की प्लानिंग करने से हम आलसी हो जाते हैं और किस तरीके से हम इस समस्या से निकल सकते हैं। ये किताब हमें बताती है अपनी मंजिल को प्लान करने के वो नुस्खे बताती है जिन्हें आप अपना कर हम सिर्फ 3 महीने में ही ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। ये किताब हमें बताती है मुश्किल वक्त से लड़ने के तरीकों के बारे में और साथ ही यह भी बताती है कि किस तरीके से हम एक प्लान हमारी कामयाबी के लिए एक मैप का काम कर सकता है। 12 महीने का प्लान बनाने का तरीका काम क्यों नहीं करता? कामयाबी हासिल करने के लिए लोगों के सहारे की जरूरत क्यों पड़ती है? जिम्मेदारी लेने से किस तरीके से आप खुद को बेहतर बना सकते हैं? बहुत से लोगों का मानना है कि ज्ञान में बहुत ताकत होती है, लेकिन असल में ज्ञान में ताकत नहीं होती है। अगर ऐसा होता तो स्कूल के टीचर अरबपति होते। ज्ञान एक बारूद की तरह है जिसमें अगर आग न लगाई जाए तो वो किसी काम की नहीं है। ठीक उसी तरह अगर आपके पास दुनिया भर की जानकारी हो लेकिन अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर हम एग्जाम्पल के लिए लगभग हर व्यक्ति को पता है कि सुबह उठकर कसरत करने से या टहलने जाने से स्वास्थ्य ठीक रहता है, लेकिन फिर भी वे सुबह उठकर सबसे पहला अपना फोन ही देखते हैं। उनके पास सेहतमंद रहने का ज्ञान तो है, लेकिन वे उस ज्ञान का इस्तेमाल नहीं कर रहे। इसलिए लोग हर रोज मोटापे के शिकार हो रहे हैं। ठीक इसी तरह बिजनेस में कामयाब होने के लिए आपको आइडिया तो चाहिए, लेकिन अगर आप उस आइडिया को अच्छे से लागू नहीं कर पाएंगे तो वे आपके दिमाग में ही रह जाए। जरूरी नहीं है कि एक बिजनेस को कामयाब बनाने के लिए आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा आइडिया हो, लेकिन अगर आपको कामयाब बिजनेसमैन बनना है तो आपको उस आइडिया को हकीकत में नहीं बदलना है। तो वो कितना भी अच्छा आइडिया क्यों ना हो, वो किसी काम का नहीं होगा। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जैसे कि एप्पल, गूगल, एमेजन अपने आइडियाज को बेहतर से बेहतर तरीके से लागू करने की कोशिश करते हैं। हमारा भी की मदद से आप भी अपने काम पर अच्छे से ध्यान देकर अपने आइडियाज को लागू कर सकते हैं। हमारा दिमाग उस वक्त सबसे तेज, सबसे ज़्यादा और बिना थके काम करता है जब हमारे पास समय कम होता है। जब आपके पास कम समय होता है तब आप बिना आलस के काम करते हैं और आज के काम को कल के लिए भी नहीं टालते। यही वजह है कि जब आप एक साल का प्लान बनाते हैं तो वो सारे काम एक साल में कभी नहीं हो पाते, क्योंकि आपको लगता है कि दिसंबर बहुत दूर है। इसके अलावा जब आप एक साल की प्लानिंग करते हैं तो आपको असल में पता नहीं होता कि इस साल आपके साथ क्या क्या घटनाएं होने वाली हैं। रास्ते में आपके पास करने के लिए कुछ दूसरे ज़रूरी काम आ सकते हैं जिनके बारे में आपको पहले से ही पता नहीं होता। ये काम आपके ज़रूरी कामों में बाधा डालते हैं, जिससे आपके लिस्ट के काम पूरे नहीं हो पाते। अगर आप एक बिजनेसमैन या प्रोग्रेस पर ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि ज़्यादातर बिजनेसमैन साल के अंत में सबसे ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि अब उनके ऊपर काम करने का प्रेशर बनने लगता है। वे अपने इस साल की मंजिल को हासिल करने के लिए तेज काम करने लगते हैं, क्योंकि अब साल बीतने में ज़्यादा समय नहीं बचा है। इसलिए बेहतर तरीका ये होगा कि आप इतनी लंबी प्लानिंग मत कीजिए। आप अपने लंबे प्लान को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दीजिए और वो एक छोटा हिस्सा 12 हफ्तों का होना चाहिए। आसान शब्दों में आप 12 महीनों की प्लानिंग ना करके सिर्फ 12 हफ्ते की प्लानिंग कीजिए। इस तरीके से आप कभी नहीं सोचेंगे कि आपके पास बहुत समय है, बल्कि आप हर रोज़ काम करके अपने उस छोटे गोल को 12 हफ्तों में हासिल करने की कोशिश करेंगे। कामयाब होने के लिए आपके अंदर दूर तक सोचने की क्षमता होनी चाहिए। अगर आप इतिहास से कुछ सबसे ज़्यादा कामयाब लोगों की तरफ देखें तो आपको पता लगेगा कि उन सभी लोगों के अंदर दूर तक सोचने की क्षमता थी। जब लोगों ने हवाई जहाज़ बनाया था तब उन्होंने आज के वक्त की कल्पना की होगी, जहाँ पर हम सिर्फ कुछ घंटों में दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते हैं। ठीक इसी तरह आपको भी लंबे समय का प्लान बनाना होगा। लंबे समय की प्लानिंग करने को विजन कहते हैं।
इसका मतलब होता है असल ज़िंदगी से निकलकर अपने सपनों की ज़िंदगी के बारे में सोचना और फिर उसे हासिल करने की कोशिश करना। दुनिया भर के एथलीट इसी तरीके को अपनाते हैं। उनकी मंजिल होती है ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतना, और वे उसके लिए ना जाने कितने सालों पहले से ही कितनी मेहनत करते हैं। लंबे समय तक का प्लान बनाने का मतलब है आप कुछ ऐसा हासिल करने की कोशिश कीजिए जो आप अगले 10 साल में हासिल कर सकते हैं। खुद से बैठकर सवाल कीजिए कि अगले 10 साल में आप कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं। आने वाले 10 साल में कितना समय आप अपने काम, अपने परिवार को और खुद को देना चाहते हैं, और 10 साल के बाद आप किस तरह की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। क्या 10 साल बाद भी आप अपने काम को करते रहना चाहोगे या फिर आप रिटायर होना चाहोगे। इस तरह के सवालों से आपको यह पता लगेगा कि आपके लंबे समय की मंजिलें क्या हैं। इसके बाद आप उन्हें 3 साल के समय में बांट दीजिए। अब आप खुद से सवाल कीजिए कि अगले 3 सालों में आप क्या क्या हासिल करना चाहते हैं, और फिर से उन सभी चीज़ों को लिख लीजिए। एक अच्छे प्लान की मदद से आप कभी रास्ता नहीं भटकेंगे। जब आप किसी सफ़र पर जाते हैं तो आप अपने साथ एक मैप को रखते हैं जो आपको यह बताता है कि आप कहाँ तक पहुँचे हैं और आपको अभी कितनी दूर तक जाना होगा। ठीक उसी तरीके का एक प्लान आपको यह बताता है कि आप अपने काम को कितना हिस्सा पूरा कर चुके हैं और आपको दिए गए समय में अभी कितना काम और पूरा करना होगा। एक प्लान फोकस करने में आपकी मदद करता है। वो आपको यह बताता है कि इस समय आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है। अगर आपके पास एक प्लान नहीं होगा तो आप वो काम करेंगे जो आपके सामने है। अगर कोई दोस्त आपको घूमने के लिए बुला ले तो आप उसके साथ घूमने के लिए निकल जाएंगे, लेकिन एक प्लान आपको ऐसा करने से रोकेगा और बताएगा कि घूमने के अलावा कुछ काम ज़्यादा ज़रूरी हैं। 12 हफ्तों का प्लान बनाना आपके लिए ठीक होगा। अक्सर हम यह नहीं जानते कि एक साल में हमारी ज़िंदगी किस तरह से मोड़ लेगी, लेकिन 12 हफ्तों में आपकी ज़िंदगी में कुछ खास बदलाव नहीं आने वाले, और अगर आते भी हैं तो आपके पास सिर्फ 12 हफ्ते खराब होंगे। आप अगले 12 हफ्ते फिर से अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले यह तय कीजिए कि इन 12 हफ्तों में आप क्या हासिल करना चाहते हैं। आप कुछ ऐसे चुनिए जो हासिल किया जा सकता है। इसके बाद आप उन कामों को लिखिए जिन्हें करने से आप अपनी मंजिल के करीब बढ़ सकते हैं। फिर आप हर हफ्ते के कामों को लिखिए जिन्हें पूरा करके आप हफ्ते में अपनी मंजिल के करीब आ जाएंगे। आप आज ही प्लान बनाइए और उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। इस काम को कल के लिए मत टालिए।